Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है ये 99 पोर्टल की रीडिंग है। यहाँ पे हम चेक करेंगे ये जो 99 पोर्टल है आपके लव एंड करियर में और जनरल लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आ रहा है। ठीक है, व्हेन यू आर वाचिंग दिस रीडिंग तो ये रीडिंग टाइमलेस है। ठीक है, और आपको अपनी सिचुएशन के बारे में सोचना है। सो एंड ऑफ दिस ईयर तक जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे आपको रेजोनेट कर सकता है 99 पोर्टल से पहले, 99 पोर्टल के बाद। ओके, सो लेट्स सी 99 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आए, व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन दिस 99 पोर्टल इज गिविंग टू यू। ठीक है, लेट्स सी क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आपके 99 पोर्टल में आते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी, थिंक ऑफ योर सिचुएशन लीब्रा। लेट्स सी, सोचिए अपनी सिचुएशन के बारे में एंड लेट्स सी व्हाट चेंजेस आर कमिंग योर वे। क्या चेंजेस आपके लिए इस 99 पोर्टल में आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट ट्रांसफॉर्मेशंस आर कमिंग योर वे दिस 99 पोर्टल। आपको अपनी सिचुएशन के बारे में सोचना है और देखते हैं कि ये 99 पोर्टल आपके लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। लेट्स सी ये 99 पोर्टल आपके लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। लेट्स सी व्हाट दिस 99 पोर्टल इज ब्रिंगिंग टू यू इन योर लाइफ। लेट्स सी ये 99 पोर्टल आपके लिए क्या बदलाव लेकर आ रहा है। लेट्स सी ये 99 पोर्टल आपके लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। लेट्स सी ये 99 पोर्टल आपके लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। लेट्स सी ओके, ये 99 पोर्टल आपके लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई मी द एनर्जी व्हाट दिस 99 पोर्टल इज ब्रिंगिंग फॉर लिब्रास लव एंड करियर लाइफ। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या लगा, व्हाट इज द फाइनल सिचुएशन। ओके, ब्लॉकेज। ओके, सो सबसे पहले आपके 99 पोर्टल का देखते हैं थीम क्या है। यहाँ पे थीम देखते हैं आपके 99 पोर्टल का। सो जो थीम आपके लिए आ रहा है विच इज 2 और 1। इस समय पे कोई डिसीजन बनने वाला है स्पेशली रिगार्डिंग करियर और लव। ठीक है, बट ये जो डिसीजन होगा ये बहुत समय से आप लेने की कोशिश कर रहे हो या फिर जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो पर्सन यहाँ पे कोई डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट अब तक कोई भी डिसीजन मेकिंग इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में अब तक नहीं आया है। तो चांसेस यहाँ पे ये है कि जो भी डिसीजन आप लेने की कोशिश कर रहे हो वो रिजल्ट आपको करने वाला है। सो वट एवर डिसीजन यू आर ट्राइंग टू मेक या जो भी पर्सन इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, करियर लाइफ में लेने की कोशिश कर रहे हो वो डिसीजन आपका सक्सेसफुल हो सकता है, उसमें आप परफेक्शन हासिल करने वाले हो। ठीक है, या फिर यू आर गोइंग टू विन द सिचुएशन। एक चीज आपके लिए बहुत क्लियर है, तो ये थीम है रीडिंग का दैट यू आर गोइंग टू रिसीव सक्सेस इन दैट आउटकम जो भी है। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप लेने की कोशिश कर रहे हो डिसीजन। दिस कुड बी पॉसिबली 3 महीने से, ठीक है, 9 महीने से, ठीक है, और दिस कुड बी 9 ईयर्स। बट ऐसा लग रहा है कोई डिसीजन मेकिंग आप चाहते हो सिचुएशन में, वो डिसीजन मेकिंग आपके फेवर में जा सकता है। ठीक है, लेट्स सी अनदर एनर्जी फॉर यू। ओके, यहाँ पे बहुत सारे आ गए। सो विद दिस फादर ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई दिस फादर ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स, क्लैरिफाई दिस फादर ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मुझे यस, मैंने आपको बोला ना, एक चीज है कि आपके करियर में डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा काम करने वाला है। इस समय पे आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं जो बहुत लंबे समय बाद आ रही हैं एंड दिस कैन गिव यू एक्सपेंशन, क्योंकि पास में जो भी अपॉर्चुनिटीज आई दैट इज लाइक कि वो चीज स्टेबल नहीं थी आपके करियर को लेकर। तो इस समय पे स्टेबिलिटी डेफिनेटली आपके लिए करियर में मुझे जनरेट होती हुई दिख रही है। ठीक है, जनरेट होती हुई दिख रही है स्टेबिलिटी। अनदर एनर्जी की बात करूं विद दिस डॉटर ऑफ कप्स, ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस 3 ऑफ कप्स एंड विद दिस इस समय पे ना ब्लॉकेज आपका बहुत ज्यादा दिख रहा है करियर में, किसी पर्सन के थ्रू या फिर कुछ लोगों के कम्युनिटी में, कुछ लोगों के थ्रू जहां पर आप काम करते हो वर्क स्पेस में, वहां पे कुछ ब्लॉकेज आपके लिए डेफिनेटली बनेगा। बट वो ब्लॉकेज आपका काम करते हुए नहीं दिख रहा। जो भी लोग आपके तरफ ब्लॉकेज स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है, जो स्प्रेड कर रहे हैं वो ब्लॉकेज आपके लिए काम नहीं करेगा, या एक्सटर्नल लोगों का इन्फ्लुएंस आपके करियर में और लव लाइफ में बहुत ज्यादा हो सकता है। सो वट एवर ब्लॉकेज दिस इज वो डेफिनेटली वर्कआउट नहीं करेगा, वो सिर्फ आपकी स्टेबिलिटी को जनरेट करने की कोशिश करेगा। तो ऐसा लगता है कि जो भी ब्लॉकेज आपके लिए आ रहा था वो सिर्फ स्टेबिलिटी ही देगा, आपको ब्लॉकेज नहीं देगा बिल्कुल भी। ठीक है, सो चांसेस ये है कि यू आर गोइंग टू रिसीव स्टेबिलिटी इन दैट सिचुएशन। ये भी मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, अनदर एनर्जी की बात करते हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। टाइमिंग जो है ना, आप जो भी स्टक एनर्जी में थे डेफिनेटली वो स्टक एनर्जी निकल रही है, तो विश फुलफिलमेंट आ रहा है। जो भी चीजें स्टक थी वो मल्टीपल चीजें थी। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लंबे समय से कम बहुत ज्यादा ब्लॉकेज देख रहे हो। तो ब्लॉकेज का आउटकम क्या होगा यूनिवर्स, अगेन मदर ऑफ वंस। मैंने आपको बोला ना आप स्टक थे, उसमें आपकी चीजें फेवरेबल होने वाली, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई किसी तरीके का ब्लॉकेज हो सकता है, किसी पर्सन के थ्रू हो सकता है, रिलेशनशिप में, करियर में, किसी पर्सन की पर्सनालिटी के थ्रू दैट पर्सन इज इम्पैक्टिंग योर करियर। तो चांसेस हैं कि वो ब्लॉकेज भी मुझे डेफिनेटली हटते हुए दिख रहे हैं एट द एंड विच इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। विश फुलफिलमेंट आपके करियर में और लव में आती हुई दिख रही है। मेजरली मुझे ऐसा लग रहा है करियर ब्लॉकेज में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। कुछ लोगों के लिए दिस इज अबाउट कि जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हो, जिसमें आपकी सफरिंग है, वो चीज मुझे बदलती हुई दिख रही है। ठीक है, दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग। और मेजर एनर्जी क्या आ रही है आपके करियर को लेकर, 9 ऑफ सोर्ड, जजमेंट कार्ड। ये आपका करंट एनर्जी है जहां पर आप
विश फुलफिलमेंट चाह रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर करियर साइड, और आप डिमांड कर रहे हो, ठीक है, यूनिवर्स से आप प्रे कर रहे हो उस चीज़ के लिए। व्हाट इज द फाइनल आउटकम? यस, मैंने आपको बोला ना, आपका डिसीजन मेकिंग नहीं आ पा रहा है, आप कहीं ना कहीं गिव अप वाली एनर्जी में हो, सरेंडर करने की एनर्जी में आप आ गए हो और बहुत जल्दी सरेंडर भी करने वाले हो, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए सरेंडर कर चुके हो, एंड दैट इज द सिचुएशन कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, आपने सरेंडर करा, कुछ ब्लॉकेजेस आपको रिसीव होंगे, एट द एंड यू आर रिसीविंग सक्सेस इन दैट सिचुएशन, ठीक है। उसी सिचुएशन में आपको सक्सेस मुझे डेफिनेटली आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट था, ठीक है, एंड दैट इज कि वो होना ही होना था, वो हो चुका है। कुछ लोगों के लिए सरेंडर कर चुके हो आप, एंड यू आर रिसीविंग गुड थिंग्स इन द फ्यूचर। अभी कुछ लोगों के लिए आया नहीं है, बट दिस विल टेक माइट बी, मैंने आपको बोला ना, कुछ लोगों के लिए अभी भी मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्यों यहाँ पे 3 हफ्ते की एनर्जी, ठीक है, और दिस विल टेक, अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ऐसा मुझे लग रहा है। व्हाट इज योर लव लाइफ करंट सिचुएशन? लव लाइफ को लेके मुझे लगता है आप अभी फिलहाल सरेंडर मोड में हो। अगेन बहुत अच्छी एनर्जी लिब्रा, यू आर सरेंडरिंग टू द डिवाइन, आप सरेंडर कर रहे हो सिचुएशन को, और आप ग्रोथ के पेस पे हो, ठीक है, ग्रोथ की एनर्जी में हो। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ तो आती हुई दिख रही है। अनदर एनर्जी की बात करूं, येस आई डेफिनेटली सी एंड आई एम ट्रिगर्ड बाय योर पर्सनालिटी, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर, इमोशनल और बोल्ड, डिवाइन मैस्कुलिन। तो ये लव मैसेजेस मैं आपके पर्सन की तरफ से देख रही हूँ। करंट एनर्जी, आपके पर्सन आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की, उनको अब तक आपका पर्सनैलिटी टाइप समझ नहीं आया है, ठीक है, और वो जानना चाहते हैं व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर। ट्रिगर करते हो आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा, ऐसे इस पर्सन को लगता है। अनदर एनर्जी है कार्मिक आर स्पेंडिंग, सेंडिंग नेगेटिविटी ऑन यू, गॉसिपिंग ऑन योर, स्टिल फियरिंग अबाउट यू, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फ्रॉम यू, ठीक है, यहाँ पे ऐसा लगा कि कार्मिक पर्सनालिटीज जो आपके अराउंड है, दिस कुड बी यू नो आपकी फैमिली हो सकती है, आपकी लव लाइफ में, ठीक है, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, बट ऐसा लगता है कोई कार्मिक सिचुएशन में आप हो जहाँ पे कोई आपका रिलेशनशिप खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो लोग आपके करियर में या फिर रिलेशनशिप में नेगेटिविटी स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं अगेंस्ट यू, एंड गॉसिप कर रहे हैं बहुत ज्यादा, गॉसिपिंग अराउंड यू, ठीक है। येस, बिट्रेयल फ्रॉम यू मेड मी रियलाइज योर वर्थ, ठीक है, किसी से आपको, किसी पर्सन ने आपको बिट्रेयल दिया और आपकी वर्थ इस पर्सन को डेफिनेटली समझ आ गई है, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन की, और मुझे लगता है आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपने किसी तरीके का बिट्रेयल दिया, उनकी फीलिंग्स का मजाक बनाया है, एंड दैट्स व्हाई दे आर रियलाइजिंग योर वर्थ। If you are watching negative dreams, then negativity will be released and positive strong changes coming for you. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन नेगेटिव ड्रीम्स देख रहे हैं आपको लेके, और वो बहुत ज्यादा घबरा गए हैं, ठीक है। सो उनके लिए पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है उनकी लाइफ में, ऐसा मुझे लगता है। अ ईयर फ्रॉम नाउ यू विल बी इन कमिटमेंट विद योर पर्सन, क्विक शिफ्ट्स आर गोइंग ऑन, ठीक है। 1 साल बाद चांसेस है कि आप कमिटमेंट में आ जाओगे, उस पर्सन के साथ सेटल हो जाओगे, ऐसा मुझे लग रहा है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। अगर कोई ब्लॉकेज आ रहा है तो 1 साल में सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। और आई बिलोंग टू यू, आई वॉन्ट योर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, आई डोंट नो हाउ थिंग्स विल मूव, बट आई एम प्रेइंग फॉर यू योर सक्सेस, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन आपको कहना चाहती है। तो अगर आप किसी फीमेल पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि इफ़ यू आर डीलिंग विद समवन जो एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे वो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अगर ये मैस्कुलिन पर्सन भी है, सो दिस पर्सन इज थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, और ये पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं या फिर आपकी सिचुएशन को भी समझना चाहते हैं, इसी वजह से यहाँ पे एक्सपेंशन आता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सो दे आर इन गुड एनर्जीज बेसिकली। सो ये जो भी पर्सन है ये अच्छी एनर्जीज में है, ना इसे ट्रांसफॉर्मेशन इज डेफिनेटली कमिंग योर वे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। डेविल, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द पेज ऑफ सो वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है अप्रोच आ रहा है इस पर्सन का, ये पर्सन सोच रहे हैं आपकी तरफ आने का। दिस पर्सन इज हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, और ये पर्सन चाहते हैं, बट इस पर्सन को ये डर है कि आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे सिचुएशन में, आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा, क्योंकि ये पर्सन आपको अलग ही एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है। सो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके साथ इमोशनली कनेक्ट हो, बट स्टिल दे आर कंफ्यूज। मैंने बोला क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, तो ये प्रैक्टिकल नहीं, इनको समझ नहीं आ रहा व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर, इमोशनल हो या बोल्ड हो, प्रैक्टिकल हो या इमोशनल हो, इनको समझ नहीं आ रहा है इस चीज का। सो ये पहले इस चीज को फाइंड आउट करेंगे, देन दे आर गोइंग टू मेक अ मूव टुवर्ड्स यू, या फिर ये पर्सन आपको एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एक इमोशनल अप्रोच रखें, तब जाके ही कोई एक्शन होगा। बट डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई डिसीजन आपके फेवर में ही आने वाला है, ठीक है। थिंग्स आर कमिंग इन योर फेवर, तो जो आप चाह रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही होगा एज यूजुअल। मुझे लगता है आपको ऑलरेडी पता भी है, बट बिल्कुल सेम वैसा ही होगा जैसा आपने मैनिफेस्ट करा है, जैसा आपने सोचा है। सो मैनिफेस्टिंग आर फुलफिलिंग फॉर यू, ठीक है। मैनिफेस्टेशंस आपके वर्क करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी एनी लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन एज ऑफ नाउ, ठीक है। करंटली जो कहना चाहते हैं आपको पर्सन आपको, यस आई वॉन्ट टू टच यू, ये पर्सन टच करना चाहते हैं आपको, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स यस, यू स्टिल टेक माई ब्रीथ अवे, आपके एक्शन से इस पर्सन को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है।
यस, यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट। आप इस पर्सन के मतलब एक हिस्सा हो इस पर्सन की लाइफ का, ठीक है। और ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में एड ऑन हो जाओ। एट द सेम टाइम आप इस पर्सन को आपके एक्शन से फर्क पड़ता है। आई वॉन्ट टू कॉल और टेक्स्ट यू, कम्युनिकेशन ये पर्सन करना चाहते हैं। लेट्स सी। एवर सिंस आई मेट यू नोबडी एल्स इज वर्थ थिंकिंग अबाउट। आपके आने के बाद इन्होंने किसी भी पर्सन के बारे में नहीं सोचा जिस तरीके से आपके बारे में सोचा है। इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। इस पर्सन के लिए फिलहाल ओपन अप करना इट्स लाइक इम्पॉसिबल फॉर दिस पर्सन एज ऑफ नाउ, ठीक है। ओके, यू लाइट अप माई लाइफ। आप इस पर्सन की लाइफ में किसी तरीके का एक्सपेंशन लेके आते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन एंड आई थिंक अबाउट यू, ठीक है। सो ये आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस हैं। अब आपके लव एंड करियर में एक फाइनल गाइडेंस देख लेते हैं और क्या आने वाला है ये देख लेते हैं। लेट्स सी, देखते हैं फाइनली आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। लेट्स सी फाइनल सिचुएशन में आपके लिए क्या आने वाला है। यहाँ पे है इट्स टाइम टू टेक एक्शन इन टर्म्स ऑफ योर करियर साइड। तो आपको एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में रहना चाहिए। क्लैरिफाई दिस एनर्जी। यस, कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस रखना है क्योंकि चीज़ें आपको रिसीव होने वाली हैं। और कॉन्फिडेंस रखने का मतलब कि वो सिचुएशन क्रिएट होगी जहां पर आपको कॉन्फिडेंस आ पाएगा, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। कंक्लूजन आपको आएगा। अगर कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं बन रही थी करियर को लेकर, तो कोई ऐसा कम्युनिकेशन आएगा जो आपकी लाइफ में पावरफुल चेंज लेकर आएगा और जो आपके एक्सपेक्टेशन से भी बाहर है, ठीक है। दैट मीन्स यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम द सिचुएशन की ये चीज़ आपकी तरफ आएगी, तो वो चेंज आपके लिए आ रहा है। लेट्स सी लव लाइफ को लेकर क्या आ रहा है एंड व्हाट इज द गाइडेंस। सरेंडर, मैंने आपको फिर से बोला था सरेंडर 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 आपको लव लाइफ में करने की जरूरत है। लेट्स सी, कंक्लूजन आपको आने वाला है, ठीक है। सरेंडर कर दो गाइस, सरेंडर कर दो। कंक्लूजन जितना सरेंडर करोगे उतना कंक्लूजन आएगा। कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है, ट्रस्ट करने की जरूरत है कनेक्शन पे, प्रोसेस पे, ठीक है। यस, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको बोला जा रहा है कि चीजें अगर आपकी तरफ आए तो आपको लेना चाहिए एक्शन। नहीं भी आ रही तब भी आप एक्शन लीजिए, ठीक है। एंड यस, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे जो सिचुएशन आ रहा है, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, आपके लिए क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। आई एम रियली सॉरी गाइज, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट मेरा गला इतना ब्लॉक हो रहा है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप एक चाइल्डिश फॉर्म एनर्जी में जाने वाले हो, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी में रहने वाले हो और यू आर यू नो वर्किंग ऑन योर इनर चाइल्ड, ठीक है। चांसेस ऐसा है। और पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा रिलीज होने वाला है, ठीक है। आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा वर्कआउट करेगा इस समय पे। अगर कोई ट्रॉमा है तो वो चीज़ आपके फेवर में जाएंगी इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। यू आर गोइंग टू रिसीव लव, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है। ब्रिंग लव इन द सिचुएशन। आपको प्यार बांटने की जरूरत है, ठीक है, तब आपको प्यार रिसीव होगा। बिकॉज आई से लव इज कमिंग योर वे, ठीक है। चांसेस हैं वो चीज़ आ रही है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली, तभी आपका मेन लेसन है, मेन गाइडेंस आपकी लव लाइफ को लेकर, ठीक है। सो दैट इज फॉर यू लीब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग। आप यहाँ पे रीडिंग को क्लेम करने के लिए यू कैन टाइप 888 इन द कमेंट सेक्शन टू गेन स्टेबिलिटी। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय।